और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ को बड़ी सफलता मिली है। तस्करों के नापाक मंसूबों को यहां पर नाकाम किया गया है बीएसएफ की तरफ से। और साफ तौर पर भारत पाकिस्तान सीमा के पास हीरोइन यहां पर बरामद की गई है। इसी के साथ 885 ग्राम हीरोइन और एक मोटरसाइकिल यहां पर बरामद की है बीएसएफ ने। तलाशी अभियान के दौरान ये सफलता यहां पर मिलती हुई नजर आई है। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है, बड़ी सफलता मिली है। तस्करों के नापाक मंसूबों को एक बार फिर से यहां पर नाकामयाब किया गया है। तो साफ तौर पर अमृतसर पंजाब से सटे हुए सभी बॉर्डर इलाकों में इस समय लगातार सैन्य बलों की तरफ से अलर्ट रुख अपनाया हुआ है। फिलहाल पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ को ये बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आई है, जहां पर एक बार फिर से नापाक मंसूबों को सुरक्षा बलों की तरफ से नाकाम कर दिया गया है। और 885 ग्राम हीरोइन यहां पर एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। बॉर्डर पार से इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है। लगातार नशे की खेप पंजाब के अमृतसर के माध्यम से भी पहुंचती है और यहां पर ये बड़ी सफलता बीएसएफ को मिली। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ईशा ठाकुर मेरे साथ इस समय जुड़ गई हैं। ईशा, फिलहाल देखिए अमृतसर से लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है, लेकिन जो अलर्ट रुख है सैन्य बलों का वो भी दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से ये कामयाबी यहां पर बीएसएफ को मिली है। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा? बिल्कुल विशाखा, देखिए बीते कल की ये घटना है, बीते शाम की, जब बीएसएफ के जवानों को एक विशेष सूचना मिली थी। उस विशेष सूचना के आधार पर ही भारत पाकिस्तान बॉर्डर की अगर बात करें अमृतसर में, वहां पर जो ये नशीला पदार्थ है वो यहाँ पर मिला है। जिस तरीके से एक गुप्त सूचना यहाँ पर बीएसएफ के जवानों को दी गई थी, उसके आधार पर जब बीएसएफ के जवानों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो अमृतसर के पास जो मोड़ गांव पड़ता है वहां पर खेत के पास एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इसके साथ ही 2 बोतल भी बरामद हुई हैं। अगर 2 बोतल की अगर हम बात करें, उसके भीतर 885 ग्राम हीरोइन भी बरामद हुई है। तो कह सकते हैं कि ये आगे जो ड्रग्स की तस्करी सरहदी इलाकों से लगातार जिस तरीके से की जा रही है तो ये आगे किसी को दी जानी थी। हालांकि इस बार जो ड्रग्स की मात्रा है वो काफी कम है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था 3 या 4 किलोग्राम से ऊपर जो है हीरोइन यहाँ पर बरामद होती थी। लेकिन बीते कल की अगर बात करें तो 885 ग्राम यहाँ पर हीरोइन बरामद हुई है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर बीएसएफ के जवानों को मिली है। और जिस तरीके से पड़ोसी देश पाकिस्तान की अगर बात करें, लगातार वो इस नापाक इरादे पे जुटा हुआ है कि किस तरीके से जो पंजाब के जरिए देश भर में माहौल खराब किया जाए या फिर किस तरीके से अवैध हथियार और ड्रग्स की तस्करी की जाए। तो उनके जो मंसूबे थे उन्हें नाकाम कर दिया है यहाँ पर। जी बिल्कुल ईशा, यानी कि साफ तौर पर देखिए बीएसएफ को ये बड़ी सफलता मिली है। अगर बात करें देखिए पंजाब के बॉर्डर इलाकों की, तो लगातार इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल जो क्या कुछ तैनाती इस समय सुरक्षा बलों की तरफ से भी की गई है, क्योंकि बॉर्डर जो इलाके हैं उनमें साफ तौर पर अलर्ट रुख यहाँ पर इस समय सभी जो जांच एजेंसियां हैं उनकी तरफ से भी बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल विशाखा, अगर हम बात करें सरहदी इलाकों की, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिल्का, ये फिरोजपुर, ये तमाम वो जिले हैं पंजाब के जहां पर इस तरीके की जो गतिविधि है लगातार देखने को मिलती है। और बीते कल की जो घटना है वो अमृतसर की हुई है। हालांकि पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर बीएसएफ का जो दायरा है वो 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। और इसकी कहीं ना कहीं जो सफलता है बीएसएफ के जवानों को जरूर मिली है। इसके अलावा क्योंकि हमने देखा है जो अवैध हथियार की अगर बात कर लीजिए या फिर ड्रग्स की बात कर लीजिए, इनकी जो रिकवरी होती है जो सरहदी इलाकों के पास जो खेत पड़ते हैं वहां पर होती है। तो ऐसे में करीब करीब 1 महीने पहले भी पंजाब पुलिस की तरफ से एक पहल की गई है कि कोई भी अगर गुप्त सूचना पंजाब पुलिस या बीएसएफ के जवानों को देता है इसके बारे में कि उनके खेत में या उनको कोई जानकारी मिली है ड्रग्स या फिर अवैध हथियारों के संबंध में, तो उसे 1 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। यही वजह है कि गुप्त सूचना
के आधार पर अमृतसर में विशेष जो सर्च अभियान है वो बीएसएफ की तरफ से चलाया गया और वहां पर ये रिकवरी हुई है। हालांकि थोड़ी कम रिकवरी हुई है, लेकिन कहा जा सकता है कि जो पड़ोसी मुल्क है लगातार इस इरादे पर जुटा हुआ है कि किस तरीके से जो पंजाब के युवा हैं उन्हें बरगलाया जाए और देश विरोधी गतिविधियों में उन्हें संलिप्त किया जाए। और इसी के साथ विशाखा एक जानकारी और देना चाहूंगी, यहाँ पर मोड़ गांव में मोटरसाइकिल और बोतल के भीतर 885 ग्राम हीरोइन तो बरामद हुई है, लेकिन वो मोटरसाइकिल वहां तक कौन लेकर आया और आगे ये किसे दिया जाना था, अभी इसको लेकर जो सर्च अभियान है वो लगातार जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो इसका भी इंतजार करना होगा कि बीएसएफ की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है कि आखिरकार जो मोटरसाइकिल वहां पर आई है तो वो किसकी आई है, वहां पर जो ड्रग्स है वो खेत तक किस तरीके से पहुंची और क्या वो पंजाब के भीतर ही किसी युवा या किसी घर पे भेजा जाना था या आगे से सप्लाई किया जाना था, वो भी देखी जा सकती है। इन तमाम मामलों में ये भी निकलकर सामने आया है कि अंदर से भी जो कोशिशें हैं उनको पूरा करने के लिए यहाँ पर मदद की जाती है, तभी इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो देश विरोधी ताकतें पंजाब में कर पा रही हैं। बिल्कुल विशाखा, यही वजह है कि एनआईए अलग से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों की अगर बात करें तो उनका भी कहना है कि इसे किस तरीके से तोड़ा जाए, और क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है पूरी तरीके से कि देश के भीतर ही जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, जो यहाँ पर जो देश के भीतर ही लोग रहते हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, आखिरकार वो कौन है। कड़ी दर कड़ी हर बार जो भी घटनाएं होती हैं उसे जोड़ने की कोशिश यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियां या फिर स्थानीय पुलिस या बीएसएफ के जवान जरूर करते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि एक मुश्किल बात है कि किस तरीके से देश के भीतर ही ऐसे लोग पनप रहे हैं जिनका पता लगाना मुश्किल तो है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां इसमें जुटी हुई हैं। सरहदी इलाका है पंजाब, इसीलिए कहा जाता है कि संवेदनशील है पंजाब राज्य, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है। उस पाकिस्तान के साथ जो लगातार इस मंसूबे पर डटा हुआ है कि किस तरीके से पंजाब के जरिए देश भर में अशांति फैलाई जा सके, किस तरीके से जो पंजाब के स्थानीय लोग हैं उन्हें संलिप्त किया जाए देश विरोधी गतिविधियों में। लेकिन कह सकते हैं कि जुटे हुए हैं बीएसएफ के जवान भी और दूसरी तरफ पंजाब पुलिस के जवान भी, और सहयोग यहां पर केंद्रीय एजेंसियों का भी लिया जा रहा है। जी बिल्कुल ईशा, कई तरीके के जो एनजीओज हैं, जो संगठन हैं, उनसे भी अक्सर राज्य सरकार के साथ जो मीटिंग्स हैं वो देखने को मिलती है। कहा जाता है कि पंजाब में ज़रूरत है युवाओं को इन तमाम चीज़ों से बाहर निकालने की, क्योंकि लगातार नशा जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। इसके पीछे देखिए नशे का जो पूरा नेटवर्क है उस पर तो प्रहार करना ही है, लेकिन जागरूकता, अलर्टनेस भी युवाओं के अंदर बेहद अपने स्तर पर भी ज़रूरी है। बिल्कुल विशाखा, देखिए यही वजह है कि पंजाब के ऊपर तो मूवी भी बन गई थी उड़ता पंजाब, हालांकि इसको लेकर विरोध जरूर हुआ, लेकिन अब ये जो समस्या है ये पंजाब तक सीमित नहीं रही है। इसी समस्या से हरियाणा के युवा भी जूझ रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश, दिल्ली के युवाओं की बात करें वो भी जूझ रहे हैं। लगातार जो नेटवर्क है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि जिस तरीके से बॉर्डर्स इलाकों में गतिविधियां बढ़ चुकी है, क्योंकि ड्रग्स की जो सप्लाई है हालांकि जम्मू कश्मीर और पंजाब के माध्यम से ही दूसरे राज्यों में जाती है, लेकिन अब इसकी चपेट में धीरे धीरे दूसरे राज्य भी आ चुके हैं। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की या दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश या राजस्थान की, उसके युवा भी इससे अछूते नहीं हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से तो यहाँ पर संत महात्मों का सहारा लिया जा रहा है कि किस तरीके से युवाओं को इस ओर न ले जाया जाए कि जो नशे के आदी हैं उन्हें धार्मिक जो संत हैं या महात्मा हैं वो अपने उपदेश के साथ ही ज्ञान देकर ही युवाओं को सही राह पर ले चल सके। तो यही वजह है कि संत महात्मों का यहाँ पर सहारा जरूर लिया जा रहा है, लेकिन अब पंजाब ही इसकी चपेट में नहीं है, बल्कि दूसरे जो पड़ोसी राज्य हैं अब इसकी चपेट में आ चुके हैं सारे। अगर हम बात करें हरियाणा की, पंजाब से अगर तुलना की जाए हरियाणा की, तो तुलना में हरियाणा में भी उतने ही युवा इस वक्त नशे की चपेट में जितने की पंजाब में
में हैं। हालांकि एक समय था जब पंजाब के युवा ज्यादा नशे के आदी हो चुके थे, लेकिन अब हर एक राज्य में ये समस्या बढ़ती ही जा रही है और इसके पीछे का कारण है कि स्थानीय लोग ही उन्हें सहारा दे रहे हैं, जो ऐसी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। आतंकवादी लगातार कोशिश करते हैं कि ड्रग्स के जरिए हथियार खरीदा जाए, जो ड्रग्स हैं उसे आगे सप्लाई किया जाए दूसरे राज्यों में या फिर विदेशों में, और उससे जो पैसा आता है उससे हथियार खरीदकर देश में अशांति फैलाई जाए। इन सभी मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश यहाँ पर जरूर की जा रही है, बीएसएफ के जवानों की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी और साथ ही केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से भी। जी ठीक है ईशा, बिल्कुल। और देखिए यही जो तमाम कोशिशें हैं, इनकी जरूरत भी है, इनकी दरकार भी है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद धन्यवाद।